लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर आवर कंट्री इंडिया। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अपने देश इंडिया की बात करेंगे और हम इसकी जोग्राफिकल सेटिंग्स और फिजियोग्राफिकल सेटिंग्स के बारे में एक ब्रीफ सा डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री इन टर्म ऑफ जोग्राफिकल एक्सपेंस। नॉर्थ में इट इज़ बाउंडेड बाय लॉफ्टी हिमालयाज एंड इन वेस्ट बाय अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड इंडियन ओशन इन द साउथ। और दोस्तों, इंडिया को इंडियन पेनिनसुला भी कहा जाता है, प्रायद्वीप। पेनिनसुला मीन्स ए पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स। जो लैंड मास थ्री साइड से पानी से घिरा होता है उसे पेनिनसुला या प्रायद्वीप कहा जाता है, राइट। इंडिया का जो जोग्राफिकल एरिया है इट इज़ 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, और इसका जो एक्सटेंट है वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग 3200 किलोमीटर है, और ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट जो है अरुणाचल टू गुजरात वेस्ट कोस्ट तक ये 2900 किलोमीटर है। तो दोस्तों, इंडिया में अगर हम फिज़िकल लैंडफॉर्म की बात करें तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, भिन्नता है। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, नदर्न प्लेन्स हैं, अनइवन प्लेट्यू सरफेस है, कोस्टल एरियाज़ हैं और आइलैंड भी हैं। इसके अलावा इंडिया में क्लाइमेटिक, वेजिटेशंस, वाइल्ड लाइफ, तो इन सब में भी इनकी डिस्ट्रीब्यूशन में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। और हमारे देश में लैंग्वेजेस, कल्चर, ये भी काफ़ी, इसमें भी काफ़ी डाइवर्सिटी है। हर स्टेट का या इवन स्टेट में भी लोकल लेवल पर बहुत सी वैरायटी आपको देखने को मिलती है, बहुत सारा वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। और दोस्तों, जो हमारा देश है पॉपुलेशन में चाइना के बाद सेकंड नंबर पर है। तो दोस्तों, इतनी ग्रेट वेरिएशन और वैरायटीज़ और डाइवर्सिटी होने के बावजूद हमारा देश एक है। पूरे देश में एक ही संविधान है और आप कह सकते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो चलिए अब इसकी लोकेशनल सेटिंग्स के बारे में थोड़ा ब्रीफ स्टडी कर लेते हैं। तो दोस्तों, इंडिया अर्थ के नर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ ऑलमोस्ट इसके मिडिल पार्ट में से होकर के पास होती है। इसकी मेन लैंड एरिया सदर्न मोस्ट पॉइंट इट इज़ 8 डिग्री 4 मिनट का जो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स पर है। वेस्ट पार्ट में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट तक है, और ईस्ट में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स तक है। तो दोस्तों, इस तरह से इंडिया की अगर हम ग्लोब में पोजीशन को देखें तो इक्वेटर अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। और इसी तरह प्राइम मेरिडियन अर्थ को सेम 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ईस्ट एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया की जो लोकेशन है वह कहाँ पर आएगी, इस पोजीशन में। कहाँ पर? इस पोजीशन में, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो इंडिया की लोकेशन ग्लोब में नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है, राइट। तो दोस्तों, इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट लगभग 30 डिग्री का है, जैसा कि हमने चैप्टर 4 लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड की वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इंडिया के ईस्ट एंड वेस्ट के जो एक्सट्रीम पार्ट्स हैं इनमें 30 डिग्री का डिफरेंस है, और 1 डिग्री से दूसरी डिग्री में 4 मिनट्स का डिफरेंस होता है इन टर्म ऑफ टाइम। तो इस तरह से लगभग 30 डिग्रीज इंटू 4 मिनट्स इज इक्वल टू 120 मिनट्स, मीन्स 2 आवर्स। 2 आवर्स का डिफरेंस होता है। जैसा आपको पहले के चैप्टर्स में भी बताया कि जब ईस्ट में अरुणाचल में जब सनराइज़ होता है तो गुजरात जो कि वेस्ट में है वहाँ पर अभी रात होती है। इसलिए इंडिया के बिल्कुल सेंटर में 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को स्टैंडर्ड बनाया गया, जिसे इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इंडिया के नेबर्स की। तो दोस्तों, 7 कंट्रीज़ हमारे साथ लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं: पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। इसके अलावा अक्रॉस द सी टू द साउथ
हमारे 2 आइलैंड नेबर्स हैं, श्रीलंका एंड मालदीव्स। इंडिया एंड श्रीलंका को एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर सेपरेट करता है जिसे पाक स्ट्रेट कहा जाता है। स्ट्रेट मीन्स नैरो वाटर बॉडी जो 2 बड़ी वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है, उसे स्ट्रेट कहा जाता है। नाउ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। फ्रेंड्स, इंडिया एक वास्ट कंट्री है, तो इसके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए इसे 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड किया गया है। तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर के न्यू स्टेट बना था और 31 अक्टूबर 2019 को JNK को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड किया गया था, JNK एंड लद्दाख। दोस्तों, दिल्ली हमारी कंट्री की कैपिटल है और जो स्टेट्स हैं मेनली लैंग्वेजेस के बेसिस पर डिवाइडेड हैं। और एरिया वाइज देखें तो राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है और गोवा सबसे छोटा स्टेट है। इसके अलावा स्टेट को फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स में और डिस्ट्रिक्ट्स को ब्लॉक्स या तहसील में और फिर पंचायत लेवल पर डिवाइड किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। नाउ फिजिकल डिविजन्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बताया कि इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री जिसमें बहुत सी डाइवर्सिटी है, कल्चरल एज वेल एज फिज़िकल। फिजियोग्राफिकल डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, कोस्टल एरियाज़ एंड आइलैंड्स हैं। हमारी कंट्री के नॉर्थ में लाइक अ सेंटिनल्स, लाइक अ गार्ड, हिमालय लोकेटेड है। हिमालय मीन्स द अबॉर्ड ऑफ स्नो। हिमालय, हिम मीन्स बर्फ़ और आल्य मीन्स घर, हिमालय। इसको हम मेन 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्थ मोस्ट इज़ ग्रेट हिमालय और इसको हिमाद्री भी कहा जाता है। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर मोस्टली लोकेटेड इन दिस रेंज, राइट। देन मिडल हिमालय और हिमाचल हिमालय जो कि ग्रेट हिमालय के साउथ में है। और दोस्तों, मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट प्लेसेस इसी रेंज में है, जैसे शिमला, मसूरी। और इसकी जो सदर्न मोस्ट रेंज है इट इज़ शिवालिक। हिमालय के साउथ में नदर्न इंडियन प्लेन्स लाई करते हैं। तो दोस्तों, ये जनरली लेवल्ड और फ्लैट टेरेन होता है और ये जो प्लेन्स हैं ये अलूवियल डिपॉजिट से बनते हैं। अलूवियल डिपॉजिट आर फाइन सॉइल्स ब्रॉट बाय रिवर्स एंड डिपॉजिटेड इन द रिवर बेसिन, जैसा कि हमने लैंडफॉर्म वाले चैप्टर में स्टडी किया था, राइट। हमारे देश में प्लेन्स मेनली इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट। ट्रिब्यूटरीज मीन्स रिवर और स्ट्रीम विच contributes its water to a main river by discharging it into main river from either side, right। आप नोटिस करेंगे कि जो रिवर प्लेन्स हैं दे प्रोवाइड्स फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन, और यही कारण है कि यहाँ पर हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है और मैक्सिमम पॉपुलेशन कंसंट्रेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। मीन्स जो हमारे प्लेन एरियाज़ हैं दे आर मोस्टली पॉपुलेटेड एरियाज़। फ्रेंड्स, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में ग्रेट इंडियन डेजर्ट है विच इज़ वेरी ड्राई, हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड, और यहाँ पर वेजिटेशन न के बराबर है, मीन्स बहुत ही कम है। फ्रेंड्स, नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में पेनिनसुलर प्लेट्यू है जो कि ट्रायंगुलर शेप में है, और यहाँ पर जो रिलीफ है इट इज़ अनइवन, और यहाँ पर बहुत सारी हिल्स एंड वैलीज भी हैं। इनमें से एक अरावली रेंज है विच इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड, जो यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट साइड में है। इसके अलावा विंध्या रेंज और सतपुड़ा रेंजेस भी हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। इन रेंजेस में नर्मदा एंड तापी रिवर्स फ्लो करती हैं जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं और अरेबियन सी में जा कर के मिलती हैं। इस प्लेट्यू के वेस्ट में वेस्टर्न घाट या जिसको सह्याद्री रेंज कहा जाता है लोकेटेड है, और प्लेट्यू की ईस्टर्न बाउंड्री पर ईस्टर्न घाट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वेस्टर्न घाट तो ऑलमोस्ट कॉन्टीन्यूस है, बट जो ईस्टर्न घाट है इसमें गैप्स हैं, कॉन्टीन्यूस नहीं है, और अनइवन टोपोग्राफी भी है। फ्रेंड्स, प्लेट्यूज मिनरल्स के मामले में काफ़ी रिच होते हैं, जैसा कोल एंड आयरन और यहाँ काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, जो एरिया वेस्टर्न घाट के वेस्ट में लोकेटेड है और जो एरिया ईस्टर्न घाट के ईस्ट में लोकेटेड है, इस एरिया को हम
कोस्टल प्लेन्स कहते हैं, बिकॉज ये प्लेन सी कोस्ट लाइन पर हैं। और जो वेस्टर्न कोस्ट है ये काफ़ी नैरो है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जबकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर। और आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम रिवर्स इसी तरफ को फ्लो कर रही हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और ये सब रिवर्स बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं और सभी डेल्टा फॉर्म करती हैं एट द माउथ। रिवर माउथ होता है जहाँ पर रिवर सी में मिलती है, मीन्स एंड पॉइंट ऑफ द रिवर। और यहाँ पर ये जो रिवर है जो भी मटेरियल अपने साथ बहा करके लाती है उसे यहाँ पर जमा कर देती है, जिससे एक बहुत बड़ा लैंडफॉर्म डेवलप हो जाता है जिसे डेल्टा कहा जाता है, जो कि ट्रायंगुलर शेप का बनता है। दोस्तों, इंडिया में ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है, राइट। इसके अलावा दोस्तों देर आर टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड जो कि इंडिया का पार्ट हैं, लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड जो कि अरेबियन सी में लोकेटेड है, ये एक कोरल आइलैंड है। फ्रेंड्स, एक्चुअली कोरल आर स्केलेटन्स ऑफ टाइनी मेराइन एनिमल्स, जिनको पॉलिप्स भी कहते हैं। जब ये पॉलिप्स मर जाते हैं तो उनके स्केलेटन्स जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर जमा होते रहते हैं, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम विच ग्रोज हायर एंड हायर, और एक आइलैंड फॉर्म हो जाता है जिसे कोरल आइलैंड कहा जाता है। इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि इंडियन मेनलैंड से साउथ ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। और दोस्तों, इन आइलैंड में सुनामी का खतरा बना रहता है। सुनामी जो कि सी फ्लोर में अर्थक्वेक के होने से जनरेट होने वाली सी वाटर वेव्स हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, thanks a lot for watching the video, and for more videos subscribe to our channel. Thank you. Have a nice time.